साइन जब इंटरफेयर करता है, आज मैं अगर से आपका सिर्फ एक रूलिंग नंबर से, मैंने आपको ऐसे बोला, आपने बोला कोई एस्ट्रोलॉजर ने मुझे बोला था मेरी कुंडली देख के, अब जैसे मुझे गाइडेड था, मैंने सिर्फ आपका एक रूलिंग नंबर पूछा, आपने बोला 31, मैं बोला फोन नंबर आपके ना ये 12 साल बहुत अच्छे। एस्ट्रोलॉजी सबसे बड़ी बात पता क्या है, मैं एनर्जीज को देखती हूँ, जैसे आपकी कुंडली बनी है, हर प्लैनेट की एक एनर्जी होती है, तो इस टाइम पे किस प्लैनेट की एनर्जी आप पे हावी है और उसके रेमेडीज क्या हैं, और इस टाइम पे विच आर द बेस्ट प्लैनेट्स फॉर यू, जो आपको ना एनहेंस करती है आपकी पर्सनैलिटी, तो आप उसको नहीं, जो एनहेंस नहीं होती, जो ऑब्स्टिकल्स कर रही है, उसके सिंपल रेमेडीज दिखाती हूँ। और वो मैं इसलिए एस्ट्रोलॉजी का ना अनकंडीशनली करती हूँ थ्रू एनर्जीज। मैं ऐसे नहीं, अब क्या कुंडली देख लिया, मुझे पीरियड्स का पता चल जाता है ना, तो आपका ये सबसे बेस्ट टाइम है, ये राजयोग है आपका, इसमें शनि का ये चल रहा है, तो उसका गोचर है, तो आपका ये, वो जरूरी नहीं ऐसे होना, क्योंकि उसमें आपका रूलिंग नंबर हो गया, आपके कर्म हो गए, आपके चार्ट के डायरेक्शंस हो गए, प्लैनेट्स का, ये सब छोड़ के सबसे पहले कर्मों से ही होता है जो आपकी एस्ट्रोलॉजी बनती है। तो मैं फिर भी एस्ट्रोलॉजी को मैं नहीं कह रही हूँ इट्स अ रॉन्ग सब्जेक्ट, बट एस्ट्रोलॉजी से ज़्यादा आई थिंक जो आप कर्म करोगे, आज अगर से पंडित ने बोला अगर से आप जाओगे आपका कुछ ऐसे होगा, क्योंकि देखो हम स्वामी योगानंदा की बात आपने सुनी होगी ना, तो वो बहुत बड़े योगी थे, तो उनके पेरेंट्स का ना ऐसे था, जैसे उनके गुरु लहरी महाशय सब, तो उनके भी गुरु जैसे महाराज जी थे सब, तो उस लीनिएज में ना देयर वाज दिस थिंग कि किसी ने बोल दिया आपका ना ऐसे, मतलब इतनी उम्र तक की लाइफ है आपकी, तो आप 9 या 10 ईयर्स तक, ठीक है, उसके बाद आपकी लाइफ कुछ नहीं है। अब वो कोई बहुत पंडित ही बोला है, तो बड़ी मुश्किल से ना पेरेंट्स के लिए वो बच्चा हुआ था, तो फिर ये योगी गए, तो उन्होंने बोला कोई नहीं, आपके बच्चे को मेरे साथ भेज दो। तो वो बच्चा जब 5-6 साल का था, उनके साथ चले गए, तो जैसे चले गए वो, फिर उन्होंने क्या करा, मेडिटेशन करते थे सब कुछ, जैसे वो एक बार ना वो माउंटेन्स पे चल के आ रहे थे, जो बिल्कुल ही ना वो रिज साइड से चलते वैसे जैसे जाते हैं योगी जाते हैं, ये बच्चा भी साथ में 9 साल का था तब, ये 9 से, तो जैसे पेरेंट्स को भी एक डर होता था कि ना, वैसे बोलते वो स्वामी जी से बोलते हमने अपने बच्चे से मिलना है एक बार, क्योंकि ना किसी पंडित ने ऐसे बोला था, तो बोलते कोई नहीं, बोलते 4-5 साल बाद वो मिलेगा आपको। अच्छा। तो बोलते नहीं उसने तो 9-10 साल ही बोला, बोलते मैं जब कह रहा हूँ, ये बच्चा जाप करते करते उनका था, वो फिसल जाता है माउंटेन के ऊपर से, जैसे फिसलता ना, वो इतनी जो पेड़ पौधे सब होते, किसी पौधे से ना वो उसको पौधा उसका ऐसे ना उसके शोल्डर में घुस के वो वहाँ लटक जाता है, ठीक है, वो गुरु ना फिर लोगों की सहायता से उसको ऊपर ले आते हैं, मरहम पट्टी करके उसको ले आते हैं, वो जब 16-17 साल का होता है वापस आता है, अपने पेरेंट्स से मिलता, बोलते कि हमें किसी पंडित ने ऐसे बोलता कर्म बहुत बड़ी चीज़ होती है, बोलते क्योंकि ये जाप करता था, इसने सारे अपने कर्म बचपन से अच्छा करता है, तो वो जो एक्सीडेंट इतना जो बड़ा होना था ना, वो इतने सारे चोट में निकल गए, अब इसकी बहुत लंबी उम्र है। अब हिंदुइज्म में अगर से आप देखो, महामृत्युंजय मंत्र बुलवाते हैं इसीलिए था, हमने मारकंडा की स्टोरी आपने सुनी होगी, हाँ, उसमें तो उनको तो बोला ही नहीं था वो जी सकते, तो उनको सिर्फ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने बोला, करते करते कई साल निकल गए उनके, बड़े 100 साल जी के गए, तो वो हिंदुइज्म में इसीलिए जब भी कोई बीमार होता बोलते नहीं महामृत्युंजय मंत्र बोलो, तो हर की ना एक लॉजिक जरूर है ना, रियलिटी है। तो एस्ट्रोलॉजी जब मैं बोलती हूँ ना, तो फिर इसीलिए मैं कभी नहीं बोलती वो इट्स डिफाइंड, वो डिफाइंड नहीं होता, आपकी हमेशा डेस्टिनी आपके चॉइस से होती है। तभी मैं आपसे बोल रही थी आपका टाइम फेस बहुत अच्छा है, तो आप सिर्फ ये करना है कि कर्म ठीक है, बट आप अपॉर्चुनिटीज जो आ रहे हैं उसको लेके, बट थोड़ा सा एज्यूम ना करना, प्रैक्टिकली चलना, अलर्ट रहना, बहुत अच्छा करोगे। बहुत बढ़िया। पॉडकास्ट रैप अप होने वाला है, और ये पहला पॉडकास्ट एक हमारा ऐसा गया जो मल्टी जोनर पॉडकास्ट है। थैंक यू सो मच। मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऑडियंस पूरे पॉडकास्ट में स्किप करेगी, क्योंकि